Hello friends, you all are welcomed in my biology class. Today in this class we will engage class 12th lecture with the very first chapter, reproduction in organisms, from unit reproduction. Myself Dr. A. Zahra, and today I will be dealing with this chapter and we will deal with the various aspects of reproduction. But before that, students, let me make clear about some of the basic concepts of reproduction and why we have landed on to learn this reproduction in organisms. Lifespan. First we will discuss about lifespan. क्या होता है lifespan? Lifespan it is the period, ये वो वक्त होता है, ये वो समय होता है जब एक प्राणी, ये एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है और उस बर्थ से लेके उसके डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. यानी कि ये एक वो समय होता है जिस समय एक लाइफ जो है वो अपने पूरे समय, अपने पूरे क्रम को, पूरे लाइफ के प्रोसेसेस को डील करती है, ऑर्गेनिज्म डील करता है, लीड करता है और फिर वो डेथ कर जाता है. लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन एक जैसा नहीं होता. इट रेंजेस फ्रॉम अ मे फ्लाई, एक छोटी मक्खी से लेके बड़े पेड़ तक का लाइफ स्पैन सबका अलग अलग है. एंड ये लाइफ स्पैन, ये समय जो है, ये जो जीवन है, ये जो लाइफ है, लाइफ स्पैन जो है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग होता है. अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म का आपको पता है. देयर आर वेरियस approximatives, like in bat you will find a life span of 24 years. फिर रेंज आती है चिकन्स में 14 years की लाइफ स्पैन होती है. देन आपके कार्प्स की जो है 100 है. देन देर आर वेरियस अदर एनिमल्स लाइक काऊ, लाइक कैट. सो इस तरह से ये लाइफ स्पैन्स जो हैं ये हर ऑर्गेनिजम्स की अपनी अलग अलग एक समय में डेथ होती है, एक लाइफ स्पैन लीड करता है. तो ये लाइफ स्पैन जो है ये साइजेस पे डिपेंड नहीं करता है या किसी, इट इज़ नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइजेस, कि छोटा साइज है तो छोटी लाइफ स्पैन है, बड़ा साइज है तो बहुत बड़ी लाइफ स्पैन है. नो. सो लाइफ स्पैन डिफर करता है एंड इट इज़ नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइजेस. लेकिन ये लाइफ स्पैन जो है ये हर इंडिविजुअल में, हर फॉर्म में, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ दे विल इंश्योर the life, in all forms of life they ensure their continuity, अपनी continuity को ensure करता है. और वो इंश्योरेंस कैसे होता है? by fundamental character. और वो fundamental character क्या है? that fundamental character is reproduction. So that's why we have landed here to study reproduction. क्यों reproduction हमें पढ़ना है and why reproduction is नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन वो एक ऐसा कैरेक्टर है, फंडामेंटल कैरेक्टर है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है कि भाई एक जनरेशन से वो दूसरे जनरेशन में वो अपने कैरेक्टर्स को, अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने नेचर को ट्रांसफ़र करता जाता है, कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं होता. सो इट इन ऑल द फॉर्म्स दे इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड दे इंश्योर इट बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. Clear, students? So here is the chapter reproduction in organisms, and first we will deal with the definition. Definition of reproduction says that it is a biological process and in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself. मीन्स ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही प्रकार के, अपने ही जैसे को प्रोड्यूस करता है, सिमिलर टू इटसेल्फ. और ये जो अपने जैसे प्रकार को प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग. वी से ऑफस्प्रिंग टू. सो डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. सो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन बेसिक कैरेक्टर अभी आपको पता ही है, आप हम शुरू से जान रहे हैं कि रिप्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और इस ग्लोब पे, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिफाइड लाइफ है. देयर इज enormous डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. And due to this enormous diversity, each organism, it has adopted its own mechanism.
डाइवर्सिटीज़ हैं, यू विल फाइंड लाइफ इन वाटर, सी, ओशन, यू विल फाइंड लाइफ इन ऑन अ ट्री, यू विल फाइंड लाइफ एवरीवेयर। सो ये डाइवर्सिफाइड लाइफ है, कोई लाइफ फॉर्म छोटा है, कोई माइक्रोस्कोपिक है, कोई मेगास्कोपिक है। सो इस तरह से बहुत डाइवर्सिफाइड लाइफ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटीज ईच ऑर्गेनिज्म दे हैव अडॉप्टेड देयर ओन कैरेक्टर, दे हैव अडॉप्टेड देयर ओन कैरेक्टर, they have adopted their own character, own mechanism to multiply and produce offspring. So हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग एंटिटी का अपना एक तरीका है, अपने एक मैकेनिज्म है जो उसने अडॉप्ट किया हुआ है अपने इकोलॉजी के हिसाब से, अपने हैबिटेट के हिसाब से, अपने फिजियोलॉजी के हिसाब से उसने अडॉप्ट किया है, और इस मैकेनिज्म से वो मल्टीप्लाई करता है एंड अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। So now one question arises कि why there is need of reproduction और what is the purpose of reproduction? Reproduction की क्या ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि there are various other peculiar features of living organisms, तो उसमें से एक reproduction भी आता है, fundamental character है। तो क्यों reproduction का क्या purpose है, क्यों होना चाहिए reproduction? So we will see that reproduction का सबसे महत्वपूर्ण function जो purpose जो है वो है कंटिन्यू एंड प्रिजर्व स्पीशीज। जो उसके स्पीशीज हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्पीशीज है, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्पीशीज, एक प्रजाति है, तो उस प्रजाति को, अपनी प्रजाति को बचा के रखना, प्रिजर्व रखना और उसको कंटिन्यूड रखना जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि हर प्रजाति, हर स्पीशीज जो है वो अपने पिछली पीढ़ी के कैरेक्टर्स को लेकर आती है और अपने अगली पीढ़ी में उसको पास ऑन करती है। तो इस तरह से एक कंटिन्यूड मोशन चलता है ना, एक कंटिन्यूड मोशन चलता है, मूवमेंट चलता है, कैरेक्टर्स का फ्लो चलता है, और इसी फ्लो में प्रिजर्वेशंस भी होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो दिस इज द वेरी मेन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस है इट पास स्पेसिफिक जेनेटिक आइडेंटिटी। अभी जैसे बताया जेनेटिक आइडेंटिटी, जेनेटिक मेकअप, हर एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप दूसरे से अलग होता है, और लेकिन हर एक स्पीशीज़ का अपना एक जेनेटिक मेकअप होता है, तो वो एक दूसरे से, एक स्पीशीज़ जो है एक दूसरे स्पीशीज़ से अलग है, तो वो अलग जो आ रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उनका जेनेटिक मेकअप जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है। तो उस जेनेटिक मेकअप की अपनी एक आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर रिप्रोडक्शन कहीं से रुकता है तो इट विल ब्लॉक दिस जेनेटिक आइडेंटिटी टू। एंड third purpose is to keep evolutionary change going on. Evolutionary change, that is, there is a very continuous change in characteristics of species over several generations. That is evolution ना? हर एक जनरेशन में एक चेंज आता है कैरेक्टरिस्टिक का, पिछले जनरेशन से अगले कुछ जनरेशन के बाद फिर कुछ चेंज आता है। तो ये एक इवोल्यूशनरी चेंज जो है वो, इसको मूव ऑन होना है, कीप गोइंग रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द 3 मेन पर्पसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. So here we have studied about the definition, that is, it is a biological process in which organisms give rise to young ones. Those young ones are known as offsprings and they are similar to the parent. Then the main purpose is to continue and preserve species, pass specific genetic identity and keep the evolutionary chain going on. Now coming on to the type of reproduction. Basically in biological world there are 2 major types of reproduction, and these 2 major types are, as we have studied them, it is asexual as well as sexual. So students, in this part of lecture we will see some of the portions of asexual reproduction, and in next video we will see the remaining concluding part of asexual reproduction and as well as sexual reproduction. So students, let's move on to asexual reproduction and see what are the types of asexual reproduction and how does it happens in organisms. So now coming on to types of asexual reproduction, but before that we will see asexual reproduction. What is asexual reproduction? Coming on to the next part, that is asexual reproduction.
Let us see what is asexual reproduction. Asexual reproduction is the type of reproduction which takes place without the union of gametes. It takes place without the union of gametes. यानी कि यहाँ पे कोई भी सेक्स सेल्स या कोई भी गैमेट्स आपस में कंबाइन नहीं होते हैं इस रिप्रोडक्शन को हैपन करने के लिए. कोई भी गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. And they are without, this reproduction is without union of any kind of gametes. And जो offspring भी produce होते हैं they are produced asexually and they are not only identical to one another but also they are exact copy. So यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल लगता है. It occurs in a single individual and without the production of gametes, without the union of gametes. कोई gametes की प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता इसमें कि कोई gametes प्रोड्यूस हो. ना ही कोई इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिसमें कि gametes बन रहे हों और या यूनियन हो रहा हो. बिना किसी यूनियन ऑफ गैमेट्स या सेक्स सेल्स के ये रिप्रोडक्शन होता है. एंड इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल इंडिविजुअल. And in this method of reproduction, it produces morphologically and genetically identical individuals. And these identical individuals are termed as clones. एकदम एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं और इनको हम क्लोन्स कहते हैं. एक जैसे का मतलब कि ये दिखने में इनका मॉर्फोलॉजी एज वेल एज जेनेटिक मेकअप भी एक जैसा होता है. दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज क्लोन्स. आप देख सकते हैं ये बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली मोनोरेंट्स में दिखता है, प्रोटोजोअन्स में दिखता है और बिल्कुल लोअर इनवर्टिब्रेट्स में दिखता है. इनवर्टिब्रेट्स में लाइक स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, एनालिड्स, फ्लैटवर्म, मैनी मोर. हायर एनिमल्स में जो बहुत ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं इनमें आपको नेचुरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं नज़र आएगा. कोई भी तरह का एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता हुआ हायर एनिमल्स में आपको इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं दिखेगा. So asexual reproduction is basically involving single individual. No two individuals are involved. No union of gametes is involved. No sex cells are formed, and no gametes are produced. And whereas the offsprings that is generated or that is produced is these offsprings are many in numbers as well as they are clones. They have the same morphological and genetical identity, and they are found only in asexual reproduction is found only in lower forms. Higher animals, they do not reproduce asexually. So these are some of the basic things about asexual reproduction. Now we will see that asexual reproduction shows some characteristics. Basic characteristics हैं और ये क्या characteristics हैं? नो पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड. इनको कोई भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती. एज यू हैव सीन हियर दैट यहाँ आपने देखा है कि एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो यहाँ पर भी कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती. तो देर इज़ नो वेस्ट ऑफ टाइम इन सर्चिंग एनी पार्टनर. कोई भी पार्टनर को ढूंढने के लिए कि रिप्रोडक्शन करना है और पार्टनर को ढूंढने के लिए या उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए या एक टाइम स्लॉट को देखने के लिए उसमें सब में किसी में कोई भी टाइम की वेस्टेज नहीं है. सिंगल इंडिविजुअल से ये रिप्रोडक्शन होता है. एंड देर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स ऑल्सो. सो देर इज़ अगेन नो वेस्टेज ऑफ टाइम in production of gametes. So it is the second characteristic of asexual reproduction. Descendants are similar to parents. एकदम similar है. इनका कोई भी इंडिविजुअल जो इनसे ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा हो रहे एक दूसरे से अलग नहीं होता है, सिमिलर होते हैं. एंड अगेन डिसेंडेंट्स फॉर्म टुगेदर अ क्लोन. ठीक है, एक क्लोन अभी पढ़ा आपने कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दे आर सिमिलर. देयरफॉर they form a type of they are clones. They are very identical, very much identical to each other. So they are clones, termed as clones. Now coming on to, so I'm sure that asexual reproduction is very much clear very much clear. The concept is clear. Now we will move on to the next part, and that is your types of asexual reproduction. And in this we will study the various types of asexual reproduction, and in them some parts we will study in this video and some parts we will study in upcoming videos. So asexual reproduction takes place by several methods.
बहुत मेथड होते हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, होता है। और ये मेथड्स जो होते हैं आपके, ये हैं आपके सामने स्क्रीन पे। दीज आर फिशन, जो कि एक दूसरे से टूटना, स्प्लिट होना, अलग होना। एंड दिस फिशन इज अगेन ऑफ these many types, that is binary fission. Again you will see multiple fission and plasmotomy. Second type of asexual reproduction is budding. Third type is fragmentation. Fourth is regeneration. Fifth is spore formation. And sixth type of asexual reproduction is vegetative propagation. Vegetative propagation takes place by two methods, again by natural method and artificially also. In natural method you will have to study about roots, how naturally vegetative propagation takes place through roots, through underground stems and subaerial stems. When you study artificial method, it is also known as horticulture, and here you will study how it is done artificially by cutting, layering, grafting and micropropagation. So students, in this video we will study about the first four types of asexual reproduction, that is fission, budding, fragmentation and regeneration in details. So first of all we will start with the first type of asexual reproduction, and that is fission. So fission, what is fission? Fission is, again it is a kind of split जिसको कहते हैं, टूटना, एक दूसरे से अपार्ट होना. Fission is a type of reproduction where a cell or any reproductive body, any body, it divides into two or more parts. दो या मोर पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है. तो दो भाग में अलग होने को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन. और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन वे है. और इसमें आप तीन प्रकार देखेंगे, बाइनरी, मल्टीपल एंड प्लाज्मोटोमी. तो बाइनरी फिशन में हम पहले देखते हैं बाइनरी एज द नेम सजेस्ट, बाइनरी मीन्स टू. हियर द रिप्रोड्यूसिंग बॉडी और सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स or two equal parts, as you say. So it is the most common type of asexual reproduction, and it is seen only in simple organisms like bacteria and protozoans. And in this the cells divide into two equal parts. ध्यान में रखना, एकदम दो equal parts में होते हैं, where daughter cells are formed, and they daughter cells जो बनते हैं वो बिल्कुल equal ही same equal parts में divide होते हैं from the मेन सेल. और इसमें रेप्लिकेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट होता है, अपने आप को डबल करता है, और उसके बाद दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होता है. और जब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और ये पेरेंट्स को भी आइडेंटिकल होते हैं. तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का क्या रीज़न है? जो क्लोन जो बनते हैं वो इसलिए होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट कर रहा है और दो इक्वल भाग में वो डिवाइड हो जा रहा है. तो दोनों में सेम जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, इसलिए वो आइडेंटिकल है, एज वेल एज वो अपने पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल है. एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि फिशन में, इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट सेल होता है वो ख़त्म हो जाता है. पेरेंट सेल फिर रिप्रोडक्शन के बाद नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है. सो हियर बाइनरी फिशन इज nothing but it is the division of a cell into two equal daughter cells. बाइनरी फिशन भी अब कई तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन. किस तरह का प्लेन है डिवीजन का, वो उसके हिसाब से बाइनरी फिशन जो है वो फोर टाइप्स के हैं. आप देख सकते हैं, ये है बाइनरी फिशन. सो बाइनरी फिशन बेस्ड अपॉन प्लेन ऑफ डिवीजन. इनका जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, किस प्लेन में ये कट रहा है. सपोज कि अगर ये एक रिप्रोड्यूसिंग बॉडी, एक सेल है, तो वो किस प्लेन में कट रहा है. वो इस प्लेन में कट रहा है कि इस प्लेन में कट रहा है कि इस प्लेन में वो डिवाइड हो रहा है. इट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लेन इट इज डिवाइडिंग. It is classified into four forms. Further it is classified into four forms. तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्म है, that is a simple binary fission, and the plane of division of cytoplasm. In this type the division of cytoplasm, अब आपको पता है सेल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. तो here the division of cytoplasm is variable. कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन कहीं से भी वो कैसे डिवाइड होता है? एट राइट एंगल टू इलोंगेटेड डिवाइडिंग न्यूक्लियस.
अब जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आई विल शो यू द फिगर ऑल्सो हियर। इफ दिस इज अमीबा एंड यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होने के कंडीशन में आता है तो इलोंगेट होता है। तो जिस एंगल पे, जिस प्लेन पे वो, जैसे इस प्लेन में ये इलोंगेट हुआ है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो उसके राइट एंगल पे यहाँ से वो कटना शुरू होगा। सो ये है सिंपल बाइनरी फिशन। इसमें जो प्लेन का एज सच प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वेरिएबल है, वो कहीं से भी, इस प्लेन से भी, यहाँ से भी वो डिवाइड हो सकता है, यहाँ से भी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो राइट एंगल टू न्यूक्लियस होगा। अगर ये न्यूक्लियस इस दिशा में इलोंगेटेड है तो साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरह से यहाँ से फिर ये सेल को डिवाइड करेगा। So I hope you must have understood, but this picture will make this thing will make the thing more clear. See here. This is the cell amoeba, and यहाँ पे आप देखिए, this is the angle, this is the elongated dividing nucleus, और यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म का जो एंगल है वो इस तरह से है। तो न्यूक्लियस के, अगर न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में इलोंगेट हो रहा है तो ये उसके राइट एंगल पे साइटोप्लाज्म, तो डिवीजन इस एंगल से होगा। और यहाँ पे ये डिवीजन होते हुए आप देख रहे हैं ये दो डॉटर सेल्स बनते हैं। So this is the first type of binary fission, that is simple binary fission, and it is observed in amoeba. Now coming on to the next type, and it is the longitudinal binary fission. As the name suggests, longitudinal binary fission, इसमें क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल है, सपोज इफ दिस इज द डिवाइडिंग सेल, तो इसका प्लेन जो होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है, यानी लंबी एक्सिस से डिवाइड होता है ये। तो जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से जब एक सेल दो इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं तो उस टाइप ऑफ बाइनरी फिशन को हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन, इट इज सीन इन यूग्लेना बेसिकली फ्लैजिलेट्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फ्लैजिला होता है उनमें इस तरह का बाइनरी फिशन नज़र आता है। As this picture will make the things more clear. See, here you will find, this is the picture of Euglena. You see it has this is the flagella and this is the axis, and through this is the axis, this is the longitudinal axis, and you see the division goes on, and here from one parent you will see two daughter cells are formed, and they are identical to each other, but the plane of division is longitudinal. So this type of division or this type of fission, binary fission, is known as longitudinal binary fission. Now coming on to the next type of fission, that is transverse binary fission, which is exactly the opposite of this longitudinal binary fission. Here the plane is plane of division is what? It is horizontal. So you, as in the figure it is suggested, you see. See here in the figure it is suggested. See, this is the picture, this is the figure of image of paramecium, and the plane of division is this, that is horizontal. So transverse binary fission is, in this type of fission, the plane of division is at right angle to the longitudinal axis. तो जो भी रिप्रोड्यूसिंग बॉडी या सेल है ये उसकी अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, जो उसकी लंबी एक्सिस होती है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होती है, उसके परपेंडिकुलर या उसके राइट एंगल पे जो प्लेन आता है उस प्लेन से वो कट होता है। तो नेचुरली लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस का राइट एंगल पे जो एंगल बनता है या जो एक्सिस होती है वो होती है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशंस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन पैरामीशियम एंड डायटम्स. So these were the three most basic things, form of binary fission, that is a simple binary fission, then longitudinal binary fission and transverse binary fission. Now coming on to the next type of binary fission, this is the oblique binary fission, and in this oblique binary fission इसमें क्या होता है कि सपोज इफ दिस इज सेरेशियम एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बाइनरी फिशन किस तरह से होगा? ऑब्लिक होगा, ना तो लॉन्जिट्यूडनल प्लेन पे कट होगा, ना तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कट होगा, बल्कि ये जो प्लेन कटिंग होगी वो ऑब्लिक होगी, तिरछी होगी.
तो इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है और दो इक्वल भाग में जब इंडिविजुअल डिवाइड होता है तो उसको आप कहते हैं बाइनरी फिशन, एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन Seratium. Okay, so these were the four types of binary fission, that is simple binary fission, transverse binary fission, longitudinal binary fission and oblique binary fission. Now coming on to multiple fission. Binary fission वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सेल जो था दो इक्वल भाग में डिवाइड होता था, दो बाइनरी. Coming on to the next type of fission or splitting, it is the multiple fission. एंड मल्टीपल फिशन एज द नेम सजेस्ट, इसमें एक ही सेल से बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको आप कहते हैं मल्टीपल फिशन. सो इट इज़ द मेथड इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स. बहुत सारे डॉटर सेल्स, अमीमा में भी आपको ये नज़र आता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स उसमें बन जाते हैं. और ये मल्टीपल फिशन जो होता है ये एक तरह से ये खुद को बचाने के लिए या खुद को परसिस्टेंट रखने के लिए भी ये होता है. ये एक तरह का अडाप्टेशन भी बोल सकते हैं कि ये होता है. और ये मल्टीपल फिशन अमीबा क्या करता है कि इस दौरान अमीबा अपने जो सूडोपोडिया है उसको क्या करता है, एक एग्जांपल बता देते हैं. इस सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, सारे सूडोपोडिया को अंदर कर लेता है एंड देन एक स्फेरिकल शेप में ले लेता है, जैसे बाइनरी फिशन में वो करता है, और अपने इर्द गिर्द एक वॉल सिक्रेट कर लेता है, एक टफ वॉल सिक्रेट कर लेता है. इट सिक्रेट्स अ वेरी टफ वॉल, राउंड वॉल अराउंड इटसेल्फ, और एक सिस्ट बना लेता है. और जो बहुत हार्श कंडीशन है, सूखी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशंस है उसके सर्वाइवल के लिए, तो उसमें इस तरह की सिस्ट बना के वो क्या करता है, अपने आप को प्रिजर्व रखता है. अमीबा अपने आप को उस सिस्ट के अंदर प्रिजर्व रखता है. एंड देन व्हाट हैपन्स, इसी के अंदर उसके दौरान ये क्या करता है कि यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होते हैं और इस सिस्ट के अंदर ढेर सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं. और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये डॉटर सेल्स जो हैं, जब ये सिस्ट ब्रेक होता है तो ये डॉटर सेल्स जो हैं ये रिलीज हो जाते हैं. सो दिस इज द वे ऑफ मल्टीपल फिशन सीन इन ऑब्जर्व्ड इन अमीबा. इसी तरह का एक एग्जाम्पल और भी आप को बता देते हैं. प्लाज्मोडियम में भी एक एग्जाम्पल है जिसमें कि आप मल्टीपल फिशन देखते हैं. प्लाज्मोडियम शोज टू इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट. इसमें 2 होस्ट में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, और ये प्लाज्मोडियम जो है जब ह्यूमैन में होती है इसकी साइकिल तो आरबीसीज में होती है, और वहाँ पे वो मल्टीपल फिशन उसके अंदर होता है तो मेरोजॉइड्स बनाता है आरबीसीज के अंदर, और उस प्रोसेस को हम शाइजोगोनी कहते हैं. और जब वो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जब मॉस्किटो में आता है तो उसके स्टमक के वॉल में oocyst होते हैं, और oocyst में मल्टीपल फिशन वो करता है और वहाँ पे स्पोरोजोइड्स बनते हैं और वो स्पोरोगोनी देता है. तो ये दोनों कंडीशंस में उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है. वो दोनों कंडीशंस में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फिशन के थ्रू ही होती है. सो दिस वेर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल फिशन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट part, that is again plasmotomy, that is the third part of the you say binary, third part of the fission. फिशन में बाइनरी फिशन था, मल्टीपल फिशन था, एंड थर्ड पार्ट इज योर प्लाज्मोटोमी. प्लाज्मोटोमी इज ऑब्जर्व्ड इन मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोजोन्स, जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं उन प्रोटोजोन्स में आपको ये प्लाज्मोटोमी नज़र आएगा. और इसमें आप देख सकते हैं कि इन दिस मेथड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. आप देखिए इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये देखिए यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि न्यूक्लियस है ढेर सारे, यू कैन सी सो मेनी न्यूक्लियाई आर देयर. और यहाँ पे ये न्यूक्लियाई जो है वो उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जमा होता है, एंड अगेन एक स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बनता है, और इसको आप स्पोरुलेशन भी कहते हैं. और ये भी एक तरह का अडेप्टेशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं और ये एक न्यू इंडिविजुअल में तैयार होते हैं. So these were the 3 types of fission you studied, that is binary fission, multiple fission and plasmotomy. Now coming on to the next type of asexual reproduction, and we will go through them. And the next type of reproduction is budding.
The next type of reproduction here is budding, and it is the characteristic feature of few unicellular organisms like certain bacteria, yeast and protozoan. एंड यहाँ पे क्या होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है. बर्ड्स में क्या होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है मेन पेरेंट बॉडी से, और एक प्रोजेक्शन डेवलप होता है. जैसे अगर ये एक पेरेंट बॉडी है तो यहाँ से एक आउटग्रोथ डेवलप होना शुरू होता है, कंटिन्यूटी होती है उसके साइटोप्लाज्म से, और इस आउटग्रोथ को, प्रोजेक्शन को कहा जाता है, इट इज़ नोन एज बड. और ये बड जो है ये फिर वहाँ से एक्सरसाइज होता है, कटता है और एक नया इंडिविजुअल में डेवलप होता है. सो इन दिस मेथड अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन विच इज टर्म्ड एज बड. और ये पेरेंट से अराइज होता है. आप एग्जाम्पल आप इसका हाइड्रा में, आई विल शो यू द फिगर, हाइड्रा में आपको नजर आएगा इसका एग्जाम्पल. एंड बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड टोर्यूलेशन इन मोस्ट कॉमन, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ इन ईस्ट. टोर्यूलेशन, आप इस तरह का ये ईस्ट सेल है, यहाँ से आप एक बड निकला, फिर यहाँ से एक बड निकला, इस तरह से दे विल गो ऑन continuing, and this bud, they when it splits off, it forms into a new individual. So again another form of budding is gemmules. दे आर इंटरनल बर्ड्स, इनको आप इंटरनल बर्ड्स भी कहते हैं, और ये आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में दिखते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन. सो हियर यू कैन सी दिस जेम्यूल. यहाँ पे ये जेम्यूल है, और इस जेम्यूल के अंदर ये ढेर सारे सेल्स होते हैं जिसको आप आर्कियोसाइट सेल्स कहते हैं, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इसको एडवर्स कंडीशन में रखती है. और फिर कुछ समय के बाद ये जो है ये इंटरनल बर्ड है, और ये बाहर फिर रिलीज होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज यू कैन सी हियर बडिंग इज गोइंग ऑन इन ईस्ट. सी दिस इज बडिंग इन हाइड्रा. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज द पेरेंट cell, then here the portion is moving, here one outgrowth has taken place, and this outgrowth then forms, and then when it falls then it develops into a matured young one. So this is seen in yeast. Here you can see in hydra, see here there is one outgrowth is going on, this outgrowth then develops into a new organism when it splits off from the parent body. So these are all the examples of budding which is found in various organisms, and टोर्यूलेशन जो है वो बडिंग का ही टर्म है जो हम यूज़ करते हैं ईस्ट के लिए. देन अगेन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ sexual reproduction, and that is the fragmentation. Fragmentation, as the name suggests, fragments, टुकड़े. यहाँ पे पीसेस में जब ऑर्गेनिज्म टूटता है और वो पीसेस फिर डेवलप होते हैं नए इंडिविजुअल में, तो उस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं. ये भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए इसमें कहीं पे भी कोई भी गैमेट्स या सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, या कोई भी दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है. ओके, सो नाउ यू कैन सी in fragmentation it is observed in multicellular और colonial organisms जो colonies में रहते हैं, और filamentous होते हैं. filament जैसे इस तरह की filamentous body होती है, filamentous like Spirogyra, then molds, lichens, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लैटवर्म्स एंड एकाइनोडर्म्स. तो इस तरह से बहुत सारे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रैगमेंटेशन देख सकते हैं. एंड ईच फ्रैगमेंट्स, जब ये अब एक दूसरे से जब ये फ्रैगमेंट अलग होते हैं, यहाँ से अलग होके एक फ्रैगमेंट आया, यहाँ से अलग होके एक फ्रैगमेंट आया, तो जब ये फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से अलग, जब ये फ्रैगमेंट्स अलग होते हैं तो ये फुल्ली मैच्योर्ड ग्रोन इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं, और ये क्लोन होते हैं, अपने ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स के क्लोन होते हैं. So you can see here, this is the example. See, it is the example of filamentous Spirogyra. Here it is the main parent, and these are the fragments. This is one fragment, this is another, this is, and when these fragments they split into different pieces, they again develop into a
new body or into a new matured organism, and this type of reproduction, as you can say, is known as fragmentation. Now coming on to the next type of asexual reproduction, that is regeneration. As the name suggests, regeneration, it is the restoration, यानी कि जो पार्ट हट चुका है, कट चुका है, डैमेज हो चुका है, जो ऑर्गेन्स या सेल्स या टिश्यूज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो अगर डैमेज हो चुके हैं तो उसको फिर से रीजनरेट करने के प्रोसेस को आप रीजनरेशन कहते हैं। ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये आपको नज़र आएगा, लाइक स्पॉन्ज, प्लेनेरिया, एंड दे हैव दिस रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इसमें आप ये एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। सी हियर, दिस इज प्लानेरिया, और इस प्लानेरिया के 3 भाग बने, दिस टॉप, दिस इज मिडल एंड दिस इज बेसल पोर्शन। तो टॉप रीजन में भी, टॉप से भी एक नया इंडिविजुअल नया प्लानेरिया बन गया, और आपके बेस पोर्शन से भी नया प्लानेरिया, पूरा उसी तरह का आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी गैमेट या पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को आप रीजनरेशन कहते हैं, और ये भी एक प्रकार है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। So students, I hope that all the 4 types of asexual reproduction must be clear, and in the next video we will move further with the spore formation and vegetative propagation. Till then you can go through this, you like the video, you share it, as well as you subscribe it with your friends.